बीरू गाया था। पाप लाखों के जो तो हर गया बंसी वाले। पाप लाखों जो तो हर गया बंसी बंसी वाले तू मेरे पाप से क्यों डर गया बंसी वाले। पाप लाखों के जो डूबने वाला हूँ, डूबने वाला भव सिंधु में कुछ देर नहीं। डूबने भव सिंधु में कुछ देर नहीं। क्योंकि पापों क्योंकि पापों क्योंकि पापों का छड़ा भर गया बंसी वाले। पाप लाखों जो नाम पर नाम पर कैसे न हो भरोसा मुझको। नाम पर भरोसा मुझको। जब अजामी जब अजामी जब अजामी साधम कर गया बंसी वाले। पाप
अश्रु बिंदु तुम्हें इसलिए देता हूँ अश्रु बिंदु तुम्हें कद्र इनकी कद्र इनकी कद्र इनकी तू भी कल गया बंसी वाले कद्र इनकी तू भी कल गया बंसी वाले बाप श्याम सुंदर भगवान की पाप लाखों के तो डर गया बंसी वाले, मेरे पापों से क्यों डर गया बंसी वाले? लाखों के ही पाप। हाँ? अच्छा, कबीर ने तो ये कहा कि पाप करो। मेरा तो दिमाग खराब है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की बोलिए सतगुरुदेव भगवान की बोलिए श्री प्रेम भाई सरकार की बोलिए श्री बल सरकार की। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम और मंचासीन सभी गुरुजन कलाकार और आप सभी को प्रणाम करते हुए एक पद
कौन से कृत्य, कौन से कर्म करने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया था, क्या नहीं करके मैंने क्या किया, उसी का बस विवरण मैं दे रही हूँ। तीर्थ जाऊं जाप चलो, अनुव्रत करो तो महाकठिनाई, दान करूं कछु द्रव्य नहीं, अनुयोग करूं जप साधन और उपाय चले ना कछु, मकरंद कहे सुनो रघुराई, मेरी बनाई कछु ना बने, बनी है रघुनाथ तुम्हारी बनाई। बने तो रघुवर ते बने, बने तो श्री रघुवर ते बने, जो बिगड़े भरपूर तुलसी ओरन ते बने, बनने में धूल। कोशिश करी स्वयं की बनाने की सुग्रीव ने, कोशिश करी बनाने की कंस ने, पर उनकी बनी नहीं। खूब कोशिश करी, अरे हिरणा की सबने बहुत कोशिश करी बनाने की, वो तो खुद बन बैठा था कि मैं ही हूं सब कुछ, पर वो भी चला गया। तो ठाकुर जी जिसकी बनाते हैं ना, उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। आदमी जिसकी बनाता उसको आदमी बिगाड़ता है। इसलिए एक पदगारी है पानी का दरीबा, जयपुर, जिसका नाम है सरस कुंज। उस कुंज का जुगल माधवी शरण जी का पद है, वो पद आप धैर्यतापूर्वक सुनते रहना, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, भक्ति परिपूर्ण है, दीनता भी है। इसलिए दीन बन के रहोगे ना तो दीनानाथ कृपा करेंगे, धनवान बन के रहो तो दीनानाथ में कहेंगे नहीं बुद्धि करूंगा, इसको सुनना। मेरी बनाई कछु ना बनेगी, बनी है नाथ तुम्हारी बनाई। श्री राधा सरस बिहारी, श्री राधा सरस बिहारी, विनय सुनो प्यारे चित लाए, मेरी बनाई कछु ना बनेगी, बनी है नाथ तुम्हारी बनाई।
सरकार, अकेला नहीं, जुगल जुगल सरकार जब सिर पर, तो मस्ती दिल में रहती है। किसी की नाव पानी में, मेरी रेती में चलती है। बनाए न चुना मेरे द्वारा ऐसा कोई काम आज तक हुआ ही नहीं जिससे ठाकुर जी रीझ सके। ऐसी करनी वाली ना कोई, जासो रीझ मिले सुखदाई। अकरम करत अमित युग बीते, अकरम करत अमित युग बीते। सुकृत की नहीं करी कमाई, मेरी बनाई कछु न बनेगी, वही है ना तुम्हारी बनाई। मेरी बनाई कछु न और यदि ये कहा जाए कि तप साधन और जब कीर्तन करने वालों को ही आपने तारा है, जो आपके भक्त, तो मेरे पास उनका भी विवरण है कि जो बिना भक्ति के भी आपके हाथों द्वारा उबारे गए हैं, तारे गए हैं। गणिका गीत आजा मिले आदिक अरुतारे सदन कसाई। गणिका गीत आजा मिले आदिक अरुतारे सदन कसाई। जो कृपा उन पर की, मैं ये नहीं कहता मैं भक्त हूँ, मेरी भी गिनती उन्हीं में आती है, पर जो कृपा उन पर की, अगर उसका एक तिनका मात्र, एक प्रतिशत भी नहीं है, कुछ भी प्रतिशत मुझे हो जाएगा तो मैं कर जाऊंगा, मुझे विश्वास है। गणिका गिद्ध अजामिल आदिक अरु तारे ते सदन कसाई। कसाई यो ही कृपा करो प्रभ तुम स्वामी, यो ही
मेरी बनाई कछु ना श्री राधा रे सरस बिहारी श्री राधा सरस बिहारी विनय सुनो प्यारे चित लाए मेरी बनाई कछु मेरी बना एक व्यक्ति ने ठाकुर जी को एक सूची दे दी, प्याज को भी तारा, अजामिल को भी तारा, सबरी को भी तारा, वित्त को भी तारा। और वो अपनी तरफ देखा तो सूची को दे दी, विचार किया कि नेगेटिव मार्किंग होगी तो मुश्किल ही तारना होगा। क्या कह रहा है सुनना, मैं प्याज से प्यार दूं, आपने प्याज को तारा, उसका भी बाप हूं। मैं प्याज से प्यार दूं, असाधु अजामिल सो, ग्राहते गुनाही नाथ किन में गिनाओगे। मैं ग्राहते गुनाही नाथ किन में गिनाओगे। सबरी ऊन सुत्रू, वो भी नहीं हो। सबरी, ये तो बच्चे के आवाज में मेरे मुंह खोल के ना। सबरी ऊन सुत्रू मैं केवट हूँ कृपाला, न गौतम त्रियाहुजा पे पैर धर आओगे। कहते पद्मा कर पुकार श्री राघव सो, मेरी गुनाही का नाथ पार नहीं पाओगे। फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी क्वेश्चन मार्क्स आ जाए पर आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते ठाकुर? कहते पद्मा कर नंद नंद के कुमार अवध कुमार सो, मेरी गुनाही का नाथ तुम पार नहीं पाओगे। क्यों नहीं तार सकते मुझे? क्यों? आपका विरोधी ऐसा कि सीता सी सती को तजो झूठो ही कलंक सुन। सीता सी सती को तजो, तुमने झूठो ही कलंक सुन। तुम्हें साचो कलंकी नाथ कैसे अपने कलंकीनाथ कैसे अपनाओगे। देवन को दरबार बड़े बड़े लोग बैठे थे। विधानसभा एक विधान यानी विधि का बनाया हुआ विधानसभा में भी ले चलूं।
विपक्ष पक्ष दोनों। अच्छा, गलती किससे नहीं होती? वो स्पीकर बोल गया, रघुनाथ बोल गए, जोश में होश भूल गए और कह दिया मैंने कई भक्तों को तारा है। अब विपक्ष को तो मौका चाहिए। खड़ा हो गया, कहा जी आपने सुन ली आपकी बात, बहुत भक्तों को तारा, जरा नाम तो बताओ किनको तारा। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, प्रहलाद हूँ को तारो, मैंने प्रहलाद को तारो। तो विपक्ष बोल गया, ताको तात को तमाशो देखो। उसके पिता की क्या हालत हुई, सिंह बन करके पड़वा दिया। को तारो ताको तात को तमाशो देखो। अरे आप छेड़ा-छेड़ी मत करा करो, हम छिड़ जाते हैं, बहुत खराब आदमी है। तुम एक जगह रहो। ये क्या कि अच्छा बेचारे ऐसा गाना बजा रहे हैं तो इसमें तो जाते नहीं है, तो आउटडोर में जाते हैं तो छिड़वाते रहते हैं। इनसे आदत पड़ी है छेड़ने की। अरे कभी पकड़े गए ना छेड़ने में, या कहीं जय भरी भी नहीं होगी। बोल रहे को तारो ताको पिता को तमाशो देखो। ध्रुव को तारो, माने ध्रुव का उद्धार किया। बाप को बाला बन निहारो है, इसका बात बना देखा। मोर ध्वज को तारो, के पुत्र पे चलायो हारो। विभीषण को तारो, वाको कुटुंब ही संगारो है, उनका ही नाश कर दिया। विभीषण को तारो, वाको कुटुंब ही संगारो है। और बताओ बताओ, सुग्रीव को तारो, वाको बंधु को करायो नाश। सुग्रीव
था। 400 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। 500 समझ लो तो अखिलदास जी महाराज ने एक भंडारा किया। तो आखिरी में तुलसीदास जी आए। अपार भीड़ थी वहां, जगह ही नहीं थी बैठने की। भंडारा चल रहा था, पात्र दोनों लग गए। गोस्वामी जी के पास तो पात्र तो मिल गई, पर वो खीर के लिए दोना नहीं मिला। पीछे पीछे बाबा जी बैठे। एक भक्त की एक उपाध्याय जो थी लेके उसमें खीर लेके खा रहे थे। तो अग्रदास जी के पास कोई पहुंच गए कि वो एक बाबा जी तो जूती नहीं खा रहा खीर। तुलसीदास जी के पास गए, ये क्या कहा? भक्त की जूती नहीं, भक्त की पैर की एक कण भी मिल जाए वो भी मेरे लिए खीर है। पर अगर जगह हो ना, अगर जगह हो स्टेज पे तो बैठ जाना चाहिए। थोड़ी सरक जाओगे क्या? तो भाई साहब बहुत पीछे बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आगे वो जगह कितनी जगह है, नहीं तो क्या होगा। अच्छा गाना बजाना जो है ना नजरों का है, गानों का नहीं है। निवेदन कर रहा हूँ आया, क्योंकि ईश्वर है भाई, ईश्वर है, ईश्वर है भाई। इसीलिए भगवान गोविंद ने कुरुक्षेत्र में गीता को गाके सुनाया, गीता को गाके सुनाया, इसलिए उसका नाम गीता। सबको याद आ जाएगी, इसलिए मैं कभी बोलूंगा। उनसे तो हमारा बहुत शेर रहा। अच्छा उन्हीं की ये परिपाटी है कि मेरे जाने के बाद जब तक आप रहो ना तब तक मुझे गाना सुनाना। मैंने कहा भाभी जी मैं स्वस्थ रहूंगा, गाने लायक रहूंगा, भाई साहब भी नहीं बुलाएंगे तो भी गा के जाऊंगा। तो चल रहा है। तो गीता महाभारत में अच्छा सुने तो सभी ने थी। कितने 18 अक्षरों में तो सेना थी। पांडव भी थे, कौरव भी थे, अर्जुन भी थे, पितामह भी थे। गीता सुनी सबने। भाई मैं गा रहा हूं तो आप अकेले थोड़ी सुन रहे हो, सभी सुन रहे, सभी ने सुना। पर अर्जुन के लिए ही जो कहा गया गीता अर्जुन को सुनाई बड़ा रहस्य, इसलिए इसका नाम है गीता। गीयते जो गाकर के सुनाई जाए, इसलिए रामचरितमानस में भी गीता कितनी है? कितनी गीता? महाभारत में तो है कि गीता है। पश्चिमानस में कभी कार्यक्रम होगा तो बता देंगे कहाँ कहाँ कैसी है। पर एक पंक्ति बोल रहा हूँ, रघुनाथ जी के विवाह में गीता हो रही है। कामही सुंदरी कामही स्टेशन निकलने के बाद क्या ध्यान रखोगे सिपट के कामही सुंदरी क्या गा रही है? सरकार का विवाह हो रहा है, महिला संगीत हो रहा है। कौन सा संगीत? डांस नहीं हो रहा, उद्दंडता का परिचय नहीं हो रहा। सरकार के विवाह में गावई 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 सुंदरी, सुंदरी गा रही है। कुरूपा नहीं है वहां, या ब्यूटी पार्लर से बन के नहीं आई है। क्या गोस्वामी जी बोल रहे हैं? ये बात
कृपा है। क्या बढ़िया। गावई गावई ये जगह बाबा बलवंती ये जगह बाबा ने दो बाबा बगर सारे ये जगह गावई सुंदरी मंगल गीता ले ले नाम राम और इसलिए वो जीव धन्य है जो इस भारतवर्ष में आकर के ऐसा संगीत सुनता है। अच्छा काकभूषण का नाम तो सुना, कौवा। अच्छा कौवा कौवा गा सकता है? कहाँ कोयल गाती है? रामचरितमानस का काकभूषण गा रहा है और पक्षियों का राजा सुन रहा है। पक्षी नहीं, घड़ों में और सुन करके कह रहा है कि आनंद आ रहा है। ये बात ये क्यों? काकभूषण ने राम गुण ग्राम का गान किया, इसलिए करके सोता हुआ भी उसका कंठ मीठा हो गया। इसलिए रामचरितमानस बनाने का ग्रंथ है, बनने का नहीं है। आज तो वक्ता भी बन गए, श्रोता भी बने, बहुत बने, और वो सब बिगड़े। क्यों? श्रीमानस, अच्छा श्रीमानस में श्री रामचरितमानस कितने अक्षर है? वकील है तो इतनी देर में 1 रुपये नहीं मिलेगा। देर बोला नहीं तो आगे जज साहब तो आगे लिख देंगे, रेडी रख, हमारे साथ रह के भी। श्री रामचरितमानस में 9 अक्षर है, श्री रामचरित। अब देखो राम इधर है और चरित मध्य में है, मानस उधर है। राम और मानस के मध्य में चरित है, रामचरित मानस। अगर चरित्र से आप सच्चे हो, इधर राम मिलेगा और उधर जन के मानस में आप कूदे जाओगे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मेरी बनाई कछुरा बने बनी है नाच तुम्हारी बनाई, मेरी बनाई कछुना बने। बनी है नाच तुम्हारी बनाई, नाम परी मेरी भवनिधि में, धर्म भवन आए दबाई। नाम परी मेरी भवनिधि में, भरम भंवर, किस बात का भरम? कि जो है सब मेरा है और स्थायी है। मुझे भी यही रहना है, जो मेरे साथ है वो भी सब मेरे साथ ही रहेगा। इस बात का भ्रम। नाम पारी मेरी भवनिधि में, भरम भंवर आए दबाई, आए तुम्हारो अंतरयामी, आए तुम्हारो
मेरी है ना तुम्हारी बनाई मेरी बनाई जो गज की अच्छा ठाकुर जी गजराज ने जब पुकार करी ना अच्छा ठाकुर जी कितनी देर में आए अच्छा, आए कहां से अरे द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए तो द्वारिका से आए हाथी को बचाने वैकुंठ से माता जी को प्रणाम सत्य बराबर सृष्टि वैकुंठ से आए तो वैकुंठ में भगवान के दो हाथ एक चार हाथ से आए वो जानते हैं ग्रह कम नहीं है मगरमच्छ कम नहीं है इसलिए 4 हाथों का सहारा लिया ठाकुर जी ने और द्रौपदी का चीर एक भी हाथ नहीं लगाया हाथ से बचाया नहीं पर गजराज को हाथ से बचा रहे हैं अच्छा देर में कितनी में आए 1 घंटा 5 मिनट नहीं बता सकते बताता हूँ मैं अब आप घड़ी देख लेना कितनी देर में आए काले बाले छाले काले बाले छाले करे हाथी भयो निराश हम मरेंगे काले वाले छाले अच्छा युद्ध कितने दिन हुआ महाभारत का तो 18 दिन हुआ कितने मगरमच्छ के और हाथी के युद्ध कितने दिन हुआ ये बातें कितनी कहेंगे सुबह हो जाएगी इसलिए आगे चलो ठाकुर जी कितनी देर में आए कितनी देर में सुना शांतनु या तो तुम बैठ जा या तो तुम बैठ जा नहीं अंडमान बाजी हमको अच्छा नहीं लगता बैठ आए हैं तो कोई बात नहीं आ जाएंगे कहाँ जाएंगे ये बाकी इधर चले जाएंगे बैठो आनंद लो यार मोहब्बत है ये महफिल है किसकी हिंदों की किसकी महफिल है हिंदों की महफिल है हाथी और मगरमच्छ लड़ रहे हैं इधर इधर जल में शक्ति युक्त जलेश था इधर जल में शक्ति युक्त जलेश था उधर जल में शक्तिहीन गजेश था पानी में यार मगरमच्छ तो ताकतवर था हाथी ताकतवर होता वह भी शक्तिहीन था क्या इधर जल में शक्तिहीन जलेश गजेश था उधर जल में शक्तियुक्त जलेश था सिंदूर सिंदूर यानी हाथी संस्कृत में हाथी को कहते सिंदूर सिंदूर नहीं सिंदूर दगार इधर सिंदूर समुद्र सिंधु में समा रहा था इधर सिंदूर समुद्र सिंधु में समा रहा था उसकी सूंड में केवल एक कमल पुष्प शेष था उधर इसकी सूंड में कमल पुष्प
कमल में न जाने क्या था, उस कमल में न जाने क्या था, ब्रह्मा का, विष्णु का या महेश का प्रवेश था उस कमल में। कमल में न जाने क्या था, ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का। ग्रह के लिए वो कमल ही कराल चक्र, ग्रह के लिए वो कमल था कराल चक्र, हाथी के लिए वो कमल कमलेश था। आए कितनी देर में, घड़ी में देखना कितनी देर में आए, मुझे बताना कितने सेकंड में आए। कल बल छल कल करी भयो पूर्ण निराश, उठ गए हाथ कहते प्रभु चल दिए थी हाथी के पास। कितनी देर में आए, वैकुंठ में हाका और थी तो हाथी के फांसी का हाथी। इतनी देर में जो भी टाइम लगा होगा आ गए। अब 4 हाथ से आए, कितने हाथ से? अरे लाली गाएगी, मैं तो करने लग गया। आए 4 हाथ से चल रहे हैं ठाकुर जी। लेकिन चारों हाथ में क्या है? शंख, चक्र, गदा, है ना? सुनना, किसमें बैठ के आए? WMP में। नहीं ठाकुर जी आए खगराज पे बैठ के, गरुड़ पे बैठ के आए। और गोविंद ने विचार किया धीरा चल रहा है, स्पीड सही नहीं है। खगराज को छोड़ करके पैदल ही चले। कहा कि पहुंचू नहीं पहुंचू, तो पहले दाहिने हाथ से काम किया। दाहिने हाथ की चक्र की कठोर ठोकर से अपने सुदर्शन को कहा चलो मैं आ रहा हूं, मारो। दाहिने हाथ का मैं दक्षिणा करस्त की चक्र की कठोर ठोकर से जलसूर ग्रह की समस्त शक्ति खो गई। दूसरा नंबर, पाम कर कंज से, बाया से सरकार आगे, पाम कर कंज से संभाला हाथी को पकड़, उठा लिया। पाम कर कंज से संभाला हाथी को पकड़, देखते ब्रह्मा शिव की मति खो गई। 2 हाथ काम आगे 2 लगे। तीसरा हाथ नीचे का दाहिना, पीठ पट पहुंचते हाथी के आंसू श्याम, पीठ पट पहुंचते हाथी के आंसू गोविंद। अब देख रहे हाथ, तो तीनों हाथ का इशारा किया, इस हाथ में मेरा भी तो नंबर लो। तब तीनों ने उसका साथ दिया। अरे फिर क्या हुआ, क्या साथ दिया? पीठ पट पहुंचते हाथी के आंसू, वही क्षणिक अनुराग बीज बो गई, हो गया। आए फिर चौथा हाथ लेकर के 3 और 1 4 हाथों से हाथ जोड़ गोविंद ने कहा गजराज क्षमा करो प्यारे, टेर सुनने में देर हो गई। गज की तुमने आए
और मुझे इतना विश्वास है स्वयं पर कि आपका भजन साधन मैंने किया या नहीं किया, पर आपका महिमा मंडन, आपकी प्रशंसा मैंने इतनी सुंदर की है कि ऐसा लगता है कि इस प्रशंसा को सुनने के बाद मेरा डरना बिल्कुल आपको लगेगा नहीं कि आपने मुझे किसी भी अतिशयोक्ति में रहकर तारा है, कि इतना सुंदर मैंने आपका बखान किया है आपकी महिमा का। और मुझे जहाँ तक लगता है किसी की प्रशंसा करके उससे कोई भी कार्य करवाया जा सकता है, क्योंकि मेरी आदत है, मैं मनुष्य हूँ, तो जो फॉर्मूला मैं दुनिया पर अप्लाई करता हूँ वो भी मैंने ठाकुर जी पे अप्लाई किया कि हो सकता है आपकी प्रशंसा करने के बाद आप मुझे तार दो। भक्त ने कहा, नेक चित्तव करुणा कर केशव दया सिंधु सुंदर दया सिंधु सुंदर यदुराई सरस माधुरी की सुध लीजे, सरस माधुरी की सुध लीजे, सरस माधुरी की सुध लीजे, सुन कर अपनी विरद पड़ाई, सरस माधुरी की सुध लीजे, सुन कर अपनी विरद पड़ाई, श्री राधा सरस बिहारी, श्री राधा सरस बिहारी, विजय सुनो प्यारे चितराई, मेरी बनाई खजना बने। नेक चितव नेक चितव, ऊपर से ज्यादा ही समझ गई। नेक चितव, थोड़ा देखो मेरी तरफ, मतलब नहीं आपकी तरफ। श्लेष है,
देखो ठाकुर जी ने कहा मेरी तरफ तो राजा देखती है, मैं किसकी तरफ देखूं? आपकी तरफ देखो ठाकुर। मैं चिताऊं करुणा नाम में बहुत ताकत है, नाम में भी ताकत है, बदनाम में भी ताकत है और लाम में भी ताकत है। लाम उर्दू में लिखते हैं लाम, गुजराती बात होते हैं ना ऐसे, तो लाम यानी क्या है, क्या है ना, इसलिए मैं क्या करता हूँ सरस माधुरी सपोर्ट लगा रहा हूँ सपोर्ट ही लगाए आपका कमी ना लगा करो बॉडी के स्पॉन्डिलाइटिस। अरे वो बोलते हैं सर मेरा भी है, पर क्या करें इसलिए मैं क्या करता हूँ मैं के जीता हूँ करुणा कर। थोड़ा देखा आपकी तरफ क्या देखे, ये देखो कि बहुत देर से खड़ा हुआ चोली पसारे दर पे तेरे, बहुत देर से खड़ा हुआ चोली पसारे दर पर तेरे। अब अपनी तरफ देखो, मैं तो काफी देर हो गई खड़े खड़े, कोई न खाली गया, ये रीति है दरबार की, आपके दरबार की यही रीति है। आज तक कोई यहाँ से अगर मैं चला जाऊंगा तो इसलिए मैं एक चिताऊं है छिपी दिल में तमन्ना, क्या है छिपी क्या दिल में बोला कि तमन्ना आपकी है। और बेटा एक बात बता दूं, जवानी में जोश है मगर होश नहीं, बुढ़ापे में होश है मगर जोश नहीं, दोनों रहने चाहिए मेरे साथ। हाँ छिपी दिल में तमन्ना आपके दीदार की, आपके दीदार की, पर खुलती नहीं ये बेजुबा आप, पर खुलती नहीं मेरी जुबा, बेजुबा लाचार की।
करूं 2 बार की बूंदली जब नहीं सुमिरन नहीं है नमस्कार है रात को गाते हैं हमारे उस्ताद लोग कहा करते थे रात भर गावर दिन में सोवा जाके रोवाया फूल में रोवा हम तो जाके सो जाए चक्के पर ऑटो पर जाओ क्या बढ़िया जब नहीं सुमिरन नहीं है श्याम साधन नहीं और भजन नहीं तो क्यों नहीं लेते आप सुधी आपके बीमार की इसलिए कभी कभी आप अपने यार से मीठी बातें किया करो क्योंकि ठाकुर जी जब राजा धीराज रघुनाथ अयोध्या में है वहां तो राजा है अयोध्या में कौन है और जब वही वृंदावन में आते हैं तो राजा के यार बन जाते हैं इसलिए एक बार बिंदु जी किसी गली से निकल रहे थे कहां से एक ने कहा ओ बाबा जी रहने वाला तो अयोध्या का अरे खाता वृंदावन में बन जाओ ना किसी बाबा जी ने कह दिया तो बिंदु जी कुछ नहीं बोले हम लोग तो कलेश कर देते बिंदु जी ने कहा आपको वक्त आएगा जब कहेंगे तो ज्ञान गुंजड़ी में बिंदु जी महाराज का एक प्रोग्राम था एक जगह है ज्ञान गुंजड़ी आज के बड़े वक्ता कुंडलीक जी का घर वही है जब हुए नहीं थे उस समय में गाज जाता था उनके दादाजी को सुनाने तो बिंदु जी महाराज का हो रहा था कहीं व्याख्यान तो वो बाबा जी आ गया उस बाबा जी को देखते बिंदु जी ने कहा हम रहने वाले तो अयोध्या के हैं खाते हैं वृंदावन का पर इसको पता नहीं बाबा जी को अयोध्या से क्या रिश्ता वृंदावन में क्या रिश्ता है सुनना रिश्ता अवधनाथ अवधनाथ जब मैं अयोध्या रहता हूँ तो क्या बन के रहता हूँ दास रघुनाथ का रघुनाथ जी का दास और जब वृंदावन आता हूँ तो क्या बन जाता हूँ दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा दोस्त है अरे दोस्त के नहीं रह सकते नहीं कर सकते क्या दास रघुनाथ का रघुनाथ का नंद सुत का सखा कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा कभी अवध में रहा कभी ब्रज में रहा कुछ इधर भी रहा उधर भी रहा अब तो हमारी आवाज काम नहीं करती मदन मोहन की शादी ये बैठे थे मदन मोहन जी तो के लाली एमए है संगीत में हम गए गाने अच्छा देखो गाना भी कब बड़ा विकट इनको तो ध्यान नहीं बच्चे थे उस समय शादी हुई थी तो इनका भी ध्यान थोड़ी रहता मैं ब्रिजमोहन गया भाई कि पिताजी का आया कि हमारे आज दूसरे दिन वो बारात आ गई है आपका गायन होगा उस समय हमने गाया था ये पर क्या चला बसार जन्म जन्म दीजा माई ब्रिज बसवा तेरी विधान तो आचल अब आचल
हमारे पास तो इतना बड़ा पंट में वो भी बांध रखा आंचल का ध्यान रखे क्या बढ़िया इतना तो से आंचल पसारे मांगो जोनिया पसारे मांगो जन्म नेक चिताव करुणा करे ईश्वर दया से डरे जग गाई। कहो विदिना तो से अचला पसार मांगो जन्म जन्म दीजो मोई तो से बोल किसका बात ये किसका पद है ये वल्लभ संप्रदाय के 8वें शिष्य शीत स्वामी जब चेला बनने गए ना शीत स्वामी जब शिष्य बनने गए वल्लभाचार्य जी के पेट के मटके वटके बांध बंधा के गए कि महाराज हमारा बच्चा हुआ कि बच्ची वल्लभाचार्य जी ने कहा यमुना में स्नान करके आ जाओ बता देंगे कि बच्चा होगा कि बच्ची श्री यमुना मैया में स्नान किया उनको दिव्य दर्शन वृंदावन के हुए आते ही गुरु जी के चरणों में पहला पद यही गाया जन्म दीजो मोई ब्रिज मसबो भी देना तो से आचले पसार भागो इसलिए हिंदू जी महाराज ने कहा मैं जब अयोध्या रहता हूँ तो दास बन के रहता हूँ पर वृंदावन में रहता हूँ तो सखा बन के रहता हूँ कभी मैथिली जानकी कभी मैथिली ने मोद मोदक दिया आप तो लाडू खिलाती है माँ तो खिलाती है मम्मी खिलाई नहीं खिलाती हाय हाय कभी मैथिली माँ मोद मोदक दिया कभी श्री राधिका ने गोद में ले लिया मातृ सत्कार में मनमगन हो सदा अच्छा मैं फिक्स 2 घंटे गाता हूँ अब आप आए लेट तो मैं भी आधा घंटा लेट टाइम थी ना घड़ी देखो ही मत क्योंकि ये घड़ी बहुत खराब है पर ये घड़ी अच्छी है स्वामी जी घड़ी के लिए लिख रहे हैं धन्य घड़ी वो घड़ी धन्य है जा सत्संगा धन्य घड़ी धन्य धन्य घड़ी धन्य घड़ी टाइटल नहीं ये घड़ी आई आई सुनना हिंदू जी महाराज बोल रहे हैं किसी ने पूछा तुम्हारा रिश्ता क्या है ठाकुर जी से तो अयोध्या रहता हूँ डेपुटेशन में चल जाते हैं कभी जोधपुर कभी जयपुर जब मैं अयोध्या जाता हूँ तो जोड़ीवान हूँ रघुराज का मैं जोड़ीवान हूँ रघुराज का और इधर कभी यार हूँ प्यारे ब्रजराज का जोड़ीवान होने से घर बचाता हुआ रक्षक बन के घर बचाता हुआ और जल लुटाता हुआ यार यारों में तो यही है क्यों भाई घर बचाता हुआ बचाता हुआ जल
हुआ कुछ इधर भी रहा। अच्छा, राजाओं के बड़े लोगों के जाएंगे तो वो प्लेट में इतना सा खाता है, उसमें भी डरते हैं कि और पूरा निकल जाए। तो ठाकुर जी के वहां क्या मिलता, बड़े लोग राजा धीराज हो, कभी प्रसाद ही मिली, गिर गए, उठाओ, कुछ टूट गई क्या, फिर से उठा दो, फिर से उठा दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कोई बात नहीं, हो जाता है। आराम से बैठ जाओ, क्या हो जाता है, कोई बात नहीं। चलो, बड़ा भारी कोई एक्सीडेंट होने वाला था, थोड़े में हो गया, ठाकुर जी की कृपा, क्या बढ़िया। घर बचाता हुआ इधर क्या, कभी प्रसादी मिली श्री रघुराज की, रघुराज जी के प्रसाद मिलता इतना सा, वृंदावन में इतना, कभी प्रसादी मिली। अरे तो ठाकुर जी की कृपा, ये लाली गा रही थी एक गाँव में, सिंगोली जो है सुनता सुनता ही चला गया, चिंगोली। एक बाबा इतना मस्त हो गया, बुढ़ा इतना ध्यानावस्थित हो गया कि लोकार्पण हो गया, सुनते सुनते उसी समय। बताओ कितना भाग्यशाली होगा। सुनो क्या बढ़िया, कभी प्रसादी मिली रघुराज की, कभी झूठ मिली यार ब्रजराज की। मोहन चखा, थोड़ा तो चखा, और माखन छका, और चावल कितना अंतर है, चखा और छका। अच्छा, एक शब्द ऐसा है भारत में कि पधारो, कैसे दिया, पालो हालो न पधारो हमारे देश, और हालो न पधारो तारे देश, शब्द एक ही है, पधारो पधारो, बस बोलने का ले जाए। इसलिए कोई नर इधर रहा, कोई रघुराज का दास रहा, कोई ब्रजराज का यार रहा, कोई न इधर ही रहा न उधर ही रहा, पर बिंदु दोनों तरफ से लेना है मजा, बिंदु दोनों तरफ से लेना है मजा, कुछ इधर भी रहा, उधर भी रहा। चुके थे, नवदा भक्ति चल रही है 9 साल से इस मंच पे। अभी तक 4 भक्ति की चर्चा हुई और आज ये है सख्य भक्ति। ये नवदा में भी नहीं है, नवदा भक्ति में सख्य भक्ति नहीं है। इसलिए अर्जुन गोविंद के सखा है, गोविंद अर्जुन के सखा है। इस सखा की सख्य भक्ति जिसके जीवन में आ जाए, निश्चित है कि उसको गीता का ज्ञान बिना पढ़े हो जाए। भक्ति होनी चाहिए। कुछ इधर भी उधर भी रहा,
चिताऊ करुणा कर नेक चितव करुणा कर केशव दया सिंधु सुंदर यदुराई सरस माधुरी की सुधरी सरस माधुरी की सुधरी सुन कर अपनी बिरद बढ़ाई श्री सरस माधुरी की सुधि सुनकर अपनी बिरद बढ़ाई। इसलिए यही शब्द जानकी जी ने राम जी के पास भेजा था, बिरद शब्द। हनुमान से कहा था, हनुमान प्राण वल्लभ श्री राघवेंद्र के पास आप जाओ, चूड़ामणि देना न देना ये शब्द जरूर कहना। दीन दयाल बिरद सब भारी। सुंदरकांड बोलो। दीन दयाल रघुनाथ पवन। यही शब्द कहा ना? तो क्या हनुमान जी ने जाके यही कहा क्या? अब कभी होगा तो बताएंगे कि हनुमान जी ने क्या कहा। तो देखो कान भरने वाले ऐसे होते हैं, ऐसे जो काम करते हैं उसी के कान भरते हैं। ठाकुर जी के कान भर दिया, हनुमान जी नहीं आए उसके पहले, क्योंकि हनुमान जी काम करके आए थे। नीचे दिखाना था दूसरे की यश बढ़ाई नहीं सुहाती, कान भर दिए राम जी के। क्या गया हो गया ठाकुर जी बेचारे सीधे कान आगे चक्कर में। क्या हुआ? आ गया वो जानकी जी का पता लगा के। पर पता है आपने क्या कहा था ये काम करना, आपने कहे मेरा दूसरा भी काम कर दिया। ठाकुर जी को क्रोध आया, उन्होंने तो ठीक नहीं किया। आपने तो ये कहा था कि बल विराट जानकी को, रावण को तुम मेरा बल बता देना, जानकी को मेरा विरह कह देना, तीसरा काम मत करना। हनुमान जी ने बल भी बता दिया, विरह भी कह दिया, फिर एक चक्कर कर दिया, आग लगा दी। राम जी के कानों में किसी ने आग लगा दी कि आपके बिना पूछे लंका बांध दी, लंका को जला दिया जी। राम जी ने आते कहा मैं जानकी कैसे, कुछ नहीं पूछा। अरे हनुमान कुछ नहीं पूछा भाई, कुशल मंगल हो, आप आ गए क्या ये बताओ, लंका कैसे जलाई? हनुमान जी ने कहा कौन चुप्पी बोल, ऐसा कौन है भाई, इनको कैसे पता लगा? हनुमान जी भी चतुर है ना, क्यों? अतुलित बल राम स्मरण साई राम, धनुजवन कृष्णम ज्ञानी नाम, ज्ञान नाम अतिरंजम बल बुद्धि वरिष्ठम। श्री हनुमान जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। रघुनाथ बताओ क्या पूछ रहे हो कि तुमने लंका में आग लगाई, लंका जलाई? मैंने नहीं जलाई, चश्मदीद हो तो तभी धारा लग सकती है, चश्मदीद के बिना पर। हनुमान जी ने कहा मैंने तो लगाई नहीं आग, जलाई नहीं लंका, तो क्या अपने आप जल गई? अपने आप नहीं जल गई, इन 4 लोगों ने जलाई, उसमें मेरा नाम है ही नहीं। हाय हाय श्री हनुमान जी बोल रहे हैं इन 4 ने लंका जलाई है, इसमें मेरा नाम हो तो मुझे
दंड देना, नहीं तो जो आपका कान भरा है ना वो उद्दंड को दंड देना। किन किन ने जलाई? सीता के संताप ने, सीता जी आपके विरह में ऐसी जल रही कि लंका जल गई। सीता के संताप ने और रावण के पाप ने, रावण के पाप से लंका जली। सीए के संताप ने लंका, रावण के पाप ने और मेरे बाप ने। अगर हवा नहीं चलती तो कैसे चलती? हनुमान जी की तरफ मेरे बाप ने और आपके प्रताप ने। बताओ मेरा नाम है क्या? मैंने कहा गलत 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 दिया। हाय हाय ऐसे ठाकुर तो श्री हनुमान जी के साथ क्या क्या भेजा? जाते समय तो क्या भेजा? मुद्रिका मुद्रिका हनुमान जी को जाते समय क्या क्या भेजा? अरे वायुयान में जाते तो चेक होता कि नहीं? आउटडोर सिक्योरिटी होता कि नहीं? तो श्री हनुमान जी गए, उनको चेक किया क्या क्या उनको गलत कुछ चीज नहीं ले जाना, विदेश जाना। तो हनुमान जी ने मुद्रिका को कहाँ रखी? प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई मुंह में रखी ना, पक्की बात है। मुंह में रखी क्या? अरे डबल लॉक में रखी यार। कहा गाल मैल मुद्रिका, मुंह में नहीं, मुंह के अंदर एक गाल ब्लेडर होता है बंदर के, उसमें गाल में रखी। नहीं तो हाँ ऐसे करके चले मुद्रिका गिर नहीं जाती। गाल में मुद्रिका चलो कपी हरसाई। एक बात बता दो आपको, ये तो चौपाई आपको सबको याद है ना? करल सुधा, क्या याद है क्या? गरल सुधारी पुकारी मिताई। गोपद सिंधु अनल से नीचे 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 की भक्ति भी बोल। करल सुधा रिपु करई गोपद सिंधु अनल से गरुड़ सुमेर रेणु समताई। राम कृपा कर चितवा जाए। ये छौ करल सुधा रिपु मित्रता गोपद सिंधु और रेणु मिट्टी अनल शीतलाई, ये छह चीजें हनुमान जी पर घटित हुई। इसके लिए 6 दिन चाहिए, 6 मिनट में कहेंगे नहीं। ये मानस है, इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ लो समझ लो लगा लो मनमाने अर्थ। हंसी ठट्टा नहीं तुलसी की कविता ही है, ठीक है। आलोचना उसकी होती है जिसमें गुण होता है। मानस की कई आलोचनाएं कर गए, श्री मानस युग का अद्भुत ग्रंथ है। भारद्वाज जी ने भी एक ग्रंथ लिखा, शीत प्रसादी। अब ये शीत शब्द की, शीत यानी सर्दी, शीतकाल होता है ना, शीतकाल का अवकाश। शीत किमर्थम शीतम, शीतम का क्या अर्थ है? हाँ आपको तो पता है, आप हमारे पास आए इसलिए हमने बता दिया। और शीत यानी झूठ, प्रसादी, क्योंकि झूठ के साथ प्रसादी होगी तो झूठ सही है। अगर प्रसाद शब्द नहीं है तो झूठ झूठ है। निवेदन कर रहा हूँ ऐसे श्री हनुमान जी के साथ घटित हुई। हनुमान जी जाते वक्त 2 चीज लेके गए थे।
एक तो मुद्रिका और एक आपके कार्यक्रम होगा तो बताएंगे 26 तारीख को, याद रखना भीलवाड़ा। और जयपुर भी है इसके 6 को टाइम का अंतर है। भीलवाड़ा में सुबह 9:15 से 11 से 11 इसके यहाँ 6 बजे से 9 बजे शाम को ये अगर दोनों हो जाएंगे दोनों जगह हो जाएगा ना। और वो क्या 26 तारीख को श्री राम रघुनाथ का प्राकट्य उत्सव श्री राम का काल का अतिक्रमण हो रहा है। बस एक बात बता दूं जरा, हवाई जहाज में ट्रेन में गाड़ी रुके अपना स्टेशन आ जाए तो भाग करके नहीं उतरना चाहिए, एक्सीडेंट होता है। धैर्यतापूर्वक एक्सीडेंट होता है, इसलिए धैर्यतापूर्वक 10 मिनट अगर ज्यादा भी हो जाए ना मैं माफी मांगूंगा, पर नहीं दिक्कत हो जाए आपको इसलिए। पंडित जी सुरभि का एक और हो जाए अभी सरस किसी निकुंज का का। जो सरस निकुंज। यही तो बंद नहीं है। तो क्या भूमिका ही बांधता हूँ, मैदान में भगा देता हूँ। अभी ये युगल जी का पद सुनाएगी, सुनिए जी। और सरल बहादुर जी के पौत्र भी आए हुए आशीष जी शर्मा, पौत्र है सरल बहादुर आशीष जी शर्मा, अभी पार्षद है। अरे वाह, मुझे जानते हो। गए क्या? अच्छा गए। हाँ वो चले गए थे, उनके थोड़ी सी झलक दिखला के। चलो आगे चलते हैं। आए आए श्री हनुमान जी, जानकी जी ने भी 2 ही चीज भेजी, राम जी ने भी 2 भेजी, मुद्रिका और एक चीज और। जानकी जी ने भी चूड़ामणि और दीन दयाल विरत संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अच्छा देखो, अपने यहाँ एक चतुर्थी है, उसका नाम भी संकटस्थ चतुर्थी, मतलब संकट में भी पूजा होनी चाहिए। श्री हनुमान जी का चरित्र, जो ये पद था ना सरस माधुरी जी का, इस बच्ची ने कहा कि ये मेरे आज तक नहीं समझ में आया कि नेक चित्तव, आज मैंने इसलिए समझाया क्योंकि मैं अलग से तो क्लास लेता नहीं हूँ, पब्लिक में ही पढ़ा देता हूँ। अच्छा पब्लिक में पढ़ा हुआ याद रखता है, क्लास में पढ़ा तो भूल गया। अब मैं निवेदन करूंगा, अब मैं गाऊंगा नहीं, बाजा ही बजाऊंगा। एक पद जयलाल मुंशी का रास्ता, गाय का एक पद, अब इसकी इच्छा होती सुनाए। मुझे तो जो अति प्रिय है, जो मैं बहुत गाया हूँ, और इसने उस पद को बहुत सुना है, काई जादू कर दी ताकि याद आवे छे। ये पद ये गाएगी, क्योंकि इसी पद को मैंने 2.5 घंटे गाया था। इसी पद को अब क्या गाएंगे, अब नहीं गा पाते हैं, क्यों? बोलिए श्री रघुनाथ जी महाराज की जय, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए श्री प्रेम माया सरकार की जय, बोलिए श्री बल सरकार की जय। हो जाएगी, मैं सबसे करूंगा। मुझे याद है बेचना, सुना जैसा मुझे आदेश हुआ है, कुछ
पंक्तियां हैं भगवान श्री कृष्ण के टेढ़ेपन का बखान कि बांके बिहारी जी को बांके क्यों कहा जाता है, कौन कौन सी चीजें उनकी बाकी है। तो शीश श्रृंगार से लेकर उनके चरणों तक जो भी श्रृंगार उन्होंने किया है, तो उन सभी का थोड़ा थोड़ा इसमें आपको समझना मिलेगा। छलिया छैल छबीर की मुकुट छटा साजे टेढ़ी, छलिया छैल मुकुट छटा साजे टेढ़ी, मन मोहनी मूरत मोर पंख छड़ी, सिर पर सोहे सुंदर टेढ़ी, मन मोहनी मूरत मोर पंख छड़ी, सिर पर सोहे सुंदर टेढ़ी, कारी कारी घूंघर वाली लट लटक रही जुल्फें टेढ़ी, कारी कारी घूंघर वाली लट लटक रही जुल्फें टेढ़ी, गल मणि माल कान कुंडल, तो कर कमलों में मुरली टेढ़ी, गल मणि माल कान कुंडल, तो कर कमलों में मुरली टेढ़ी, कदम की पेड़ की छाव खड़े, कदम की पेड़ की छाव खड़े, तो कमर कमाल करके टेढ़ी, कदम की पेड़ की छाव खड़े, तो कमर कमाल करके टेढ़ी, पीतांबर फर फर फहराता, तो तिरछे चरणन एडी टेढ़ी, पीतांबर फर फर फहराता, तो तिरछे चरणन एडी टेढ़ी, हर बात टेढ़ी बातों टेढ़ी, हाथों टेढ़ी, चाल है टेढ़ी चालें टेढ़ी, चित चोर चंद्र के चित चढ़ी, तो नैनों में बसी चितवन टेढ़ी, ऐसा टेढ़ा। अच्छा बताओ, टेढ़ों को याद करते हैं कि सीधे को? क्योंकि ठाकुर जी टेढ़े हैं। और जब वो मानस मंदिर में उतर जाते हैं, निकल नहीं सकते क्योंकि टेढ़ा निकलता नहीं। ठाकुर जी की टेढ़ी चीज आज एक कुछ गोपी रो रही है, कह रही है गोविंद आप टेढ़े
मीठे मीठे बोलते टेढ़े टेढ़े निकल गए और आप कहाँ चले गए? कुब्जा के चले गए। वो रो रहे हैं और वो गोपी कह रही है, इस बच्चे से सुनिए क्या कह रही है। हाँ की याद आवे छे, हाँ की ओलू आवे छे, हाँ की याद आवे छे, हाँ की ओलू आवे छे, गाई जादू कर दीनो मोहन, याद आवे छे, गाई जादू कर दीनो मोहन, याद आवे छे, हाँ की याद आवे छे, हाँ की ओलू आवे छे, हाँ की याद आवे छे, हाँ की ओलू आवे छे, काई जादू कर दीनो मोहन, याद आवे छे। कामण गारा थे ज्ञान माके, द्वारे आवे छान। विरह का भाव है गोपियों का। मथुरा गमन करने के पश्चात जब गोपियों को ये पता लगा कि ठाकुर जी अब कभी हमारे बीच नहीं आएंगे, तो कहने लगी जब आपको जाना ही था तो इतना मेल और इतना प्रीत करने की आवश्यकता नहीं थी। कामण गारा थे ज्ञान माके, द्वारे आवे छान। माने देखा आँख्या में आंसू, क्या ने ल्यावे छान। वाही भोली सूरत रे, याद आवे छे, वाही भोली सूरत रे, याद आवे छे, गाई जादू कर दीनो मोहन, याद आवे छे, पानी भरे ठाकुर जी के साथ में गोपियों की अब हर एक एक क्षण ठाकुर जी की याद आ रही है। पानी भरे बा जावे छी मग में, क्या ने टोके छा। माखन मिश्री भोले बाटे मिश्र, क्या ने रोके छा। हाँ
माता की याद ओ बंसी हाड़ा बंसी से माने क्या ने मोया छा बंसी हाड़ा बंसी से माने ज्ञान मोया छा बंसी अज बंसी आवाज देगा बंसी हाड़ा बंसी से माने क्या ने मोया छा ऊकी धुन पर तन मन धन में तो सारा खोया छा कि अगर आपको जाना ही था तो आपने इतना हैबिचुअल हमें इन सब चीजों का कर दिया कि आपकी बंसी सुने बिना कोई काम नहीं होता, नींद नहीं आती, नींद से उठते नहीं है। अब आप ये मानकर चलिए कि आप गए हैं तो लगता है कि प्राण भी आपके साथ ही चले गए, बस शरीर बचा गया। की धुन पर तन मन धन में तो सारा खोया छा जादूकारी वाथा की मुरली याद आवे छे वाथा की मुरली याद आवे छे करती नो याद आवे याद आवे छे जी थाकी ओरू आवे छे ओ याद आवे छे जी थाकी ओरू आवे छे ओ थाको प्रेम सतावे छे आई जादू कर दीजो मोहन याद आवे छे आई जादू मुरली सुनाई, यमुना के मार्ग में रोका आपने, पर सबसे जो स्मृति जो सबसे ज्यादा है, यमुना तट पर नाना थे जाने रास रचावे छा तट पर रास रचावे छा यमुना तट यमुना तट यमुना रास रचावे छा मान लेकर मधुबन में क्या है नाच नचावे छा मान लेकर मधुबन में क्या है नाच नचावे
पर गुरु जी के हिसाब से यदि साहित्य की बात की जाए तो रास रचाने के साथ में युगल किशोर जी महाराज ने नटवर शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि नटवर शब्द जो है ना नृत्य कला के मर्यादा श्रेष्ठ, जो नृत्य कला के श्रेष्ठ है, इसलिए युगल जी महाराज का 50 है कि 100 है कि 150 जो भी पद है उसमें 75 या 80% नटवर शब्द है। मैंने पीएचडी कराई इस पर, मैं तो पीएचडी नहीं पर पीएचडी कराई। प्यारा नटवर माथा की सूरत याद आवे छे, प्यारा नटवर माथा की सूरत याद आवे छे, आवी याद आवे छे, आवी बोलू आवे छे, आवी याद आवे छे, આવે છે ये पहले बीनो आवी याद क्योंकि रास मंडल हो रहा था, अनंत गोपियां नृत्य कर रही थी। एक गोपी ऐसी आई कि ठाकुर जी को हंसी आ गई। डांस में तो प्रवीण थी वो, और उसका दिल डोल ऐसा था। भगवान की शोभा क्या करो, इसकी तरफ नहीं सोचते करो, श्रीमद् भागवत। मैं अनंगे की बात करता ही नहीं। एक ब्रिज गोपी, अब ये मुझे वो बात याद आ गई दसम स्कंद की। हाय हाय क्या डांस किया है। ठीक है मैंने वीडियो मोटा ऊपर आनंद प्राप्त। यमुना यमुना यमुना, वो है भगवान नृत्य कला के राजा भगवान शिव। शिव को गोपी तो बन गए। अच्छा पहले रामलीला ठाकुर जी की भगवान शिव कभी गोपी बने नहीं और बिना बने अंदर जाने नहीं दे। इसलिए मेरा ध्यान अच्छा लगा। हाजी आओ आओ श्री गोविंद थाविन हिवड़ो तरिसे छे, श्री गोविंद थाविन हिवड़ो तरिसे छे, झांको प्यारा आख्या से आंसू निशिदिन बरसे छे, झांको प्यारा आख्या से निशिदिन